कभी वो एनपीएस की स्कीम लेकर आते हैं, कभी वो यूपीएस की स्कीम लेकर हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। मोदीगिरी सिर्फ एक अडानी और अंबानी पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी कर्मचारी हैं आज जंतर मंतर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं कि केंद्र सरकार ने जो 2004 के बाद के जो कर्मचारी हैं उनके लिए जो पेंशन उन्होंने बंद कर रखी है, उस पेंशन के अभाव पर कभी वो एनपीएस की स्कीम लेकर आते हैं, कभी वो यूपीएस की स्कीम लेकर आते हैं। लेकिन इन कर्मचारियों ने ये दोनों ही जो भी इन्होंने स्कीमें दी हैं इनको कर्मचारियों ने रद्द कर रखा है। ये सभी कर्मचारी यहाँ आए हुए हैं कि इनको ओल्ड पेंशन चाहिए। जो एनपीएस जो स्कीम केंद्र सरकार ने थोप रखी है, हमारे पर लगा रखी है, उसमें जो भी 25-30 साल की अपनी नौकरी करने के बाद जो कर्मचारी रिटायर होते हैं उनको मास को 3,000 और 4,000 जो पेंशन लगती है। सो हम केंद्र सरकार से चाहते हैं कि जब कोई एमपी या कोई एमएलए एक बार अपनी इलेक्शन जीत कर पुरानी पेंशन बोल लेता है तो हमारे जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन क्यों नहीं मिल रही। सो ये सभी जितने भी देख रहे हैं आप लोग कवरेज कर रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी हमारे राज्य हैं वो सभी राज्य जहाँ एकत्रित होकर यही प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो है पुरानी पेंशन चाहिए। पुरानी पेंशन जो है वो हमारी कर्मचारियों के लिए है, क्योंकि जो स्कीम एनपीएस और यूपीएस है उसमें कुछ भी जो है वो फायदा नहीं मिलता है। तो इसलिए ये सभी जो लोग हैं यहाँ पे एकत्रित आए हुए हैं कि जो हमारी ओल्ड पेंशन है वो हमें दी जाए। ओपीएस हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। हम मोदी जी से ये कहना चाहेंगे कि वो जो उनका कारपोरेट घरानों से प्रेम है उनको छोड़ दे और जो एनपीएस कर्मचारी हैं जो हमारे देश के और लोग हैं उनसे प्यार करें, क्योंकि इन लोगों ने उन्होंने को बड़ा विश्वास कर वोटें डाली। आपने वोटें लेकर उनको क्या दिया? एनपीएस दिया, यूपीएस दिया। आज यूपी में बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं राम राज्य का। अरे मैं उससे पूछना चाहता हूँ, जो राम राज्य है, जो भगवान राम कहते थे कि हमारे लिए सभी बराबर हैं, और मोदीगिरी सिर्फ एक अडानी और अंबानी रह गए हैं और कुछ नहीं है। इसलिए जो राम राज्य की स्थापना तभी होगी जब हमारे देश के लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ लोग एनपीएस से जूझ रहे हैं, और जब वे रिटायरमेंट के बाद जाते हैं घर को, किसी को 2,000 पेंशन लगती है, किसी को 3,000 पेंशन लगती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 लगी है, उससे ज़्यादा नहीं लगी। इसलिए वो जो पेंशन धारक हैं, जो एनपीएस पीड़ित हैं, वो बहुत दुखद हालत में इस वक्त पीड़ा में हैं। इसलिए हम सरकार से बेनती करते हैं कि जो हमारी बड़ी ज़रूरत, बड़ी मांग है वो ओपीएस की है, उसको जल्द से जल्द बहाल करें। और जो एनपीएस और यूपीएस है जो कारपोरेट घरानों की मदद करती है, उनके पास पैसा जाता है, वो पैसा लेकर कोई बाहर भाग जाता है, कोई कुछ कर जाता है, और हमारे पैसों को वो नजायज उपयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਨ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨੂੰ पूरा किया जाए। हाँ जी, हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए पंजाब से आए हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो पहले एनपीएस लागू की थी, जिसमें कि जो कर्मचारी रिटायर होता था उसको 25-30 साल की नौकरी के बाद मात्र 7 से 8 हजार रुपये पेंशन मिलती थी। लेकिन जब विरोध हुआ तो केंद्र सरकार, जो मोदी सरकार है, उसने उसको बदल दिया और उसका नाम कर दिया यूपीएस। जबकि जो यूपीएस है वो उससे भी घटिया स्कीम है। एम्प्लॉय का सारा पैसा जितना
10% हमारा कटेगा, 18% सरकार का, वो जब रिटायर होगा वो सारा पैसा केंद्र सरकार, राज्य सरकार हड़प जाएगी, वो हमारा पैसा होगा, उसी के ऊपर जो पेंशन देगी। हम सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि सरकार जैसे पुरानी पेंशन पहले चलती थी वैसे ही हमें पेंशन दे, जो हमारा फंड है वो ना काटे, अगर काटती है तो वो हमें वापस करे। हाँ जी, जैसे कि हमारे साथियों ने बताया है कि हम पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष कमेटी पंजाब से आए हैं, जो NMF OPS के बैनर के नीचे ये इतना बड़ा इकट्ठ हुआ है उसके हम भागीदारी हैं। और एक ही हमारी मांग है कि हमें OPS चाहिए, ना हमें NPS चाहिए, ना ही UPS चाहिए। यस।